आप सच्चाई लिखोगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे, हम सच्चाई को बोलते रहेंगे, आप हमें लिखो या ना लिखो पर हम बोलते रहेंगे। लोकतंत्र का मतलब है सबको समान अधिकार चुनाव लड़ने का भी होना चाहिए, बराबरी का अधिकार वह भी होना चाहिए। आज कोई गरीब व्यक्ति साहस नहीं कर सकता कि हम चुनाव लड़ेंगे, कोई अच्छा व्यक्ति साहस नहीं कर सकता कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो जब जात के आधार पर टिकट बंटना है तो फिर वोट का आधार क्या बनेगा? अगर पैसे के आधार पर टिकट बंटना है कि तुम्हारे पास पैसा कितना है तो फिर लोकतंत्र कहां रहेगा? तो पूंजीवाद को मिटाने के लिए इस चुनाव प्रणाली को बदल करके एक ऐसी प्रणाली लाना पड़ेगी या गरीबी भी संसद में पहुंचे। मैं तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को सबसे सौभाग्यशाली वो मानूंगा कि जहां पर 10 लाख हिंदू हो और अगर 500 भी मुसलमान हो, मुसलमान चुन के जाए, और जहां 10 लाख मुसलमान हो अगर वहां 500 हिंदू हो तो कोई हिंदू चुन के जाए, वोट। मैं इसी धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानता कि जिसमें इतनी छुआछूत हो कि हम लोग एक दूसरे के विचारों से भिन्न रखने वाले विचारों के साथ बातचीत ही ना करें, चर्चा ही ना करें। और ये चीजें इस प्रकार की चलती हैं। हम तो कई बार बड़ी चिंता भी करते हैं कि वास्तव में हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है कहाँ? इस देश की जो धर्मनिरपेक्षता है ये तो कुछ कमरों की बन गई है, कटघरों की बन गई है। आप इस तरह बैठ जाइए तो धर्मनिरपेक्ष हो जाइए, आप ही उठ के वहां से इधर आ जाइए तो आप सांप्रदायिक हो जाइए। आप रात में सांप्रदायिक का के यहाँ सो जाइए, उस सुबह यहाँ आ जाइए तो आप धर्मनिरपेक्ष हो जाइए। कहाँ विचारधारा है, कहाँ सोच है? ये समूह में बांट के धर्मनिरपेक्षता या सांप्रदायिकता को देखना ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है, पूंजीवाद का षड्यंत्र जिस देश को बांट के रखा। अभी हमारे के मित्र ने टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि आज के मंच में केवल एक कमी और रह गई कि मोहन भागवत जी ने, और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नहीं, 2 कमी रह गई। अगर मेरा संपर्क होता तो मैं मोहन भागवत जी को भी बुलाता और यहां राहुल गांधी को भी बुलाता। कहीं तो संवाद हो, कहीं तो चर्चा हो। खाली गाली दे के भाग जाना ये कौन सा लोकतंत्र है? आप संसद में जाते हैं तो संसद में कल मोहन भागवत जाएं और राहुल गांधी जाएं तो साथ साथ नहीं बोले कि नहीं संसद बाहर जा रहे हैं। ये भागना विचारों की कमजोरी है, ये चारित्रिक कमजोरी है। जिसके मन में विश्वास हो कि हाँ हम धर्मनिरपेक्ष हैं, उसके लिए कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए अपने विचार की दृढ़ता की आवश्यकता है। संसदीय लोकतंत्र का मतलब क्या है? संसदीय लोकतंत्र का मतलब है कि भाई साथ साथ संवाद करो, चर्चा करो, आओ मुद्दों पर बात करो। मैं तो कहना चाहता हूं कि हर प्रकार की कट्टरता का विरोध होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो, पर कट्टरता का विरोध होना चाहिए। हम लोग लोहिया को और गांधी को मानने वाले लोग, हम कट्टरता के खिलाफ हैं, हम व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हम व्यक्ति को खत्म नहीं करना चाहते, हम व्यक्ति को बदलना चाहते हैं, हम परिवर्तन वाले लोग। आज देश में जो सबसे बड़ा संकट है दोस्तों, संकट इसी बात का है कि हमने लोकतंत्र को तो मान लिया, लोकतंत्र को समझ लिया, पर लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव को जीतना या सत्ता बनाना सीखना। लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है वो है लोकतांत्रिक मानस। आज का लोकतांत्रिक मानस देश में है। पिछले आजादी के बाद से लेकर आज तक और 52 के चुनाव के बाद से लेकर आज तक 72 साल से देख रहे हैं कि 2 प्रदेशों के बीच में राजधानी कहां बने इसका फैसला नहीं हो पाता। न राज्य सरकारें मिलकर कर पाती हैं, न केंद्र सरकार कर पाती है, और तो छोड़िए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं हो पाता है।
नदियों के पानी के बंटवारे का सवाल हो तो बस चुनाव के पहले हमारे तरफ पानी तो हमारे प्रत्येक झगड़ा शुरू हो जाता है। और फिर हम कहें भारतीय। अगर भारतीयता की सवाल की बात करें तो अच्छा तो दिन वो होगा जिसके पास पानी हो, वो कहेगा कि हम प्यासे रहेंगे पर सूखे कट को दूसरे वाले को पानी पिलाएंगे। वो लोकतंत्र, ये लोकतांत्रिक मानस की आवश्यकता है। पर आज हमारा लोकतांत्रिक मानस है, हमने लोकतंत्र को वोट के लिए स्वीकार कर लिया है, चुनाव के लिए मान लिया है, और फिर दिमाग में लोकतंत्र की बुनियादी चीजों को हमने शामिल नहीं किया है। तो आज अगर देश के सबसे बड़ी आवश्यकता है तो उस लोकतांत्रिक मानस की आवश्यकता है। वो लोकतांत्रिक मानस कैसे तैयार हो, कैसे हम लोग इन चीजों को सोचें, आज इस पर विचार करने की आवश्यकता है। पर आज केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है लोकतंत्र के लिए। आज एक व्यक्ति एक वोट है, होना चाहिए, है और होना चाहिए। पर क्या व्यक्तियों को समान रूप से चुनाव लड़ने के अधिकार हैं? अगर ऐसा लोकतंत्र है जिस एक लोकतंत्र में एक प्रत्याशी के पास में 1000 करोड़ रुपया लड़ने का है, 500 करोड़ रुपया लड़ने का है, और एक तरफ ऐसा भी व्यक्ति इसके पास में अपनी सुरक्षा की निधि जमा करने का भी पैसा नहीं है, तो लोकतंत्र कैसे है? लोकतंत्र का मतलब है सबको समान अधिकार चुनाव लड़ने का भी होना चाहिए, बराबरी का अधिकार वह भी होना चाहिए। आज कोई गरीब व्यक्ति साहस नहीं कर सकता कि हम चुनाव लड़ेंगे, कोई अच्छा व्यक्ति साहस नहीं कर सकता कि हम चुनाव लड़ेंगे। और आज तक राजनीतिक दलों में सवाल पूछा जाता है कि कोई चुनाव का टिकट मांगने जाता है तो पूछते कि भाई पैसा कितना लगाओगे, पैसा कितना है। जिन बातों का सार्वजनिक रूप से हम लोग विरोध करते हैं उनकी चर्चा सबसे पहले लोकतंत्र की बुनियाद शुरू कर देते हैं। पार्टियों के टिकट बढ़ते हैं तो पूछते जात कितनी है तुम्हारी, आधार क्या है, बताओ भैया कितनी बिरादरी तुम्हारी। तो जब जात के आधार पर टिकट बंटना है तो फिर वोट का आधार क्या बनेगा? अगर पैसे के आधार पर टिकट बंटना है कि तुम्हारे पास पैसा कितना है तो फिर लोकतंत्र कहां रहेगा? तो लोकतंत्र की जड़ों में मट्ठा तो वहीं से डल जाता है जहां से लोग चुनाव की शुरुआत करते हैं। इसलिए आज एक बेहतर लोकतंत्र के लिए इन सवालों के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। जब तक इस सामान्यता नहीं आएगी, बराबरी नहीं आएगी, तब तक कैसे चलेगा? आज लोकतंत्र देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, लोकतंत्र धनतंत्र और अमीर तंत्र बन गया है। और ये फर्क क्यों है? हमारे पार्टी जी सोशलिस्ट पार्टी लोहिया जी जिंदा थे और शहडोल जिले से संसदीय क्षेत्र से हमारा एक आदिवासी भाई जीत के आए और मुश्किल से शायद 1000-2000 रुपये खर्च हुआ होगा, ऊटिया जी एमपी बन गए। आज कोई गरीब आदमी 1000-2000 रुपया खर्च करके चुनाव जीत के एमपी बन सकता है? कभी कभी गरीब खरीद लिए जाते हैं। आजकल बड़े लोग गरीब को खरीद के बिठा देते हैं, तो वो गरीब नहीं बनता है। गरीब के बनने का तो मतलब वो है कि जो अपने संसद में जाकर के जब अपनी बात कहे तो लोग गरीबों की नुमाइंदगी करे। अगर अमीरों के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाला गरीब बनता है, अगर पैसे वालों के प्रस्ताव के ऊपर कोई जाके मोहर लगाता है तो वो गरीब का प्रवक्ता नहीं है। पर आज क्या वो गरीब लोग हैं? समाजवादी लोग चुनाव लड़ते थे तो रुपया पैसा इकट्ठा करते थे और लड़ते थे। हम लोग लोकदल में भी रहे, चौधरी चरण सिंह जी हम लोग के नेता थे। तो चुनाव में क्या होता था? गांव गांव से पैसा इकट्ठा कर लो और अपने चुनाव लड़ो। आज लोकतंत्र को धनतंत्र ने अपने कब्जे में ले लिया। ये जो पूंजीवाद है, इसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, इसकी लड़ाई तब तक अधूरी रहेगी जब तक लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने के अधिकारों की समानता नहीं आएगी। अगर पूंजीवाद को मिटाना है तो पूंजीवाद को मिटाने के लिए इस चुनाव प्रणाली को बदल करके एक ऐसी प्रणाली लाना पड़ेगी
या गरीबी भी संसद में पहुंच, जहां जात पात पर लोग संसद में ना जाए, जहां धर्म के नाम पर लोग संसद में ना जाए। अगर मुस्लिम बहुल इलाके से मुसलमान चुन गया तो ये लोकतंत्र नहीं है। अगर हिंदू बहुल इलाके से हिंदू चुन गया तो ये लोकतंत्र नहीं है। अगर जिस जाति की संख्या ज्यादा है वहां से जाति वाला चुन गया तो मैं लोकतंत्र नहीं मानूंगा। मैं तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को सबसे सौभाग्यशाली वो मानूंगा कि जहां पर 10 लाख हिंदू हो और अगर 500 भी मुसलमान हो, मुसलमान चुन के जाए, और जहां 10 लाख मुसलमान हो अगर वहां 500 हिंदू हो तो कोई हिंदू चुन के आए वोट। मैं लोकतंत्र के सुखद दिन वो मानूंगा कि जिस दिन जिस जाति की संख्या ज्यादा हो वो कहे कि नहीं हमारा नहीं, इनका बनेगा तो कम संख्या वाला है। पर इसको बनाने के लिए एक दिमाग चाहिए, सोच चाहिए, इसके लिए एक साहस चाहिए। वो साहस की आज कमी है। आज हमारे यहाँ लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में धनतंत्र की कमी आई है। और हम लोग लोकतांत्रिक हैं पर अपने घर के बाहर लोकतांत्रिक हैं। डॉक्टर लोहिया ने एक जगह लिखा कि वो दिन बहुत सुखी खुशी का दिन होगा जिस दिन पार्टियां अपने भीतर भी आलोचना करना शुरू करें। आपकी राय मोदी जी के बारे में हो सकती है, हमारी राय भिन्न हो सकती है। हम अपनी राय लिख रहे हैं, अपनी राय लिख रहे हैं, इसमें क्या बात है। अंत तो फैसला जनता करेगी कि किसकी राय सही है। तो दूसरे की राय को सम्मान करना, दूसरे की राय से विमत होते हुए उसके लिए समझने का प्रयास करना, उससे संवाद करना, ये आज भारतीय लोकतंत्र की बहुत आवश्यकता है। अगर पूंजीवाद को मिटाना है दोस्तों तो जो मजहबी कटघरे इनको मिटाना पड़ेगा। आज अगर कोई पूंजीवाद का सबसे बड़े सुरक्षा के किले हैं तो किले ये धार्मिकता के नाम पर खड़े हुए खंडहर हैं। ये नहीं मिटने देंगे, पूंजीवाद का खेल है। आज आप जाइए सड़क के ऊपर, हिंदू मुसलमान को गाली दे दे, मुसलमान हिंदू को गाली दे दे, तो सारे हिंदुस्तान के टीवी चैनल दौड़ पड़ेंगे, वाह 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 क्या खबर मिली है। उनका टीआरपी बढ़ जाएगा, देखने वाले लाखों में बढ़ जाएंगे। और आप अगर जाके एक मुसलमान को बचाते हुए हिंदू होते हैं वो अपना सिर फोड़वा ले, आज के मुसलमान अगर एक हिंदू को बचाते हुए अपना सिर फोड़वा ले तो खबर कहीं नहीं मिलेगी। तो कैसे चलेगा? यह पत्रकारिता भी क्या पत्रकारिता बची है। पत्रकार भाई हमारे बहुत मित्र हैं और हमारा लंबा रिश्ता उनके साथ है। और मैं कहना चाहता हूं कि आपका भी काम है सच्चाई को लिखना और हमारा भी काम है सच्चाई को बोलना। आप सच्चाई लिखोगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे। हम सच्चाई को बोलते रहेंगे, आप पे लिखो या ना लिखो पर हम बोलते रहेंगे, क्योंकि हमारा संकल्प तो अपने विचारों को लेकर चलना है। चुनाव का जीतना हारना हमने ना कभी पहले महत्वपूर्ण माना ना आज माना है। जब चुनाव जीतने के काल होते थे कि हाँ खम्बे को टिकट देगी और जीत गए, तब भी हमने मना किया नहीं लड़ना, हमें ले जाओ। और मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव और सत्ता के दम पर जो लोग बड़े बनना चाहते हैं वो रेत के किले वाले महल होते हैं, रेत पे खड़े महल होते हैं। दुनिया में कहीं भी कोई सत्ता के शीर्ष पर बैठकर बड़ा नहीं बन सकता है। बड़े बड़े सत्ताधीश आए, बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए और चले गए, दुनिया के ताकतवर राष्ट्रपति आए और चले गए। पर आज दुनिया में कहीं कोई चर्चा होती है, गांधी की चर्चा होती है, उनकी चर्चा नहीं होती। तो सत्ता से बड़े होने का प्रयास करते हैं। आज तो ऐसा समाज बन रहा है कि वो लोग बड़े हैं जो गेड़ियों पे खड़े हैं। जो विचार की ताकत पर खड़ा होगा और विचार की ताकत पर खड़े होकर लड़ते हुए हारना भी श्रेयस्कर है। अगर कोई 10 करोड़ रुपया देके कहे कि चुनाव जीत जाओ तो इससे बेहतर कोई हालत नहीं है, इससे अपना हारना बेहतर है। अगर 500 रुपया गरीब के पैसे से लड़के हारते हो तो हारना बेहतर है।
आज दुर्भाग्य है कि हम लोग लड़ने हैं पर जीतने के लड़ना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है जीतने के लड़ना। टिकट वहां से पाओ, भले उस पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। ये दल बदल होता क्यों? हर बार चुनाव का मौसम आया और दल बदल की फसल शुरू हुई। इस पार्टी वाला उस पार्टी में चला गया, उस पार्टी वाला इस पार्टी में चला आया। क्यों? कोई विचारधारा नहीं। कहां से कुर्सी मिले? वो सारी की सारी जो राजनीतिक पार्टियां आज हैं, सारे राजनीतिक पार्टी राजनीतिक दल, ये बन गई है कंपनी सिस्टम। बोलो तुम्हारे पास कितना पैसा, हमारे पास कितना, लगाओ शेयर मिला के कंपनी फ्लोट कर लो। आपकी जात का वोट है 2 लाख, हमारे पार्टी का वोट भी है 2 लाख, आओ मिलकर लड़ दो। 50% शेयर तुम्हारा, 50 हमारा, तुम्हारे चुनाव हो गया। कंपनी सिस्टम हो गया है। ये कोई लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है। उस लोकतंत्र के इन हालात को बदलना पड़ेगा। लोकतंत्र का मतलब है कि एक ऐसा समय काल, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति गरीब हो अमीर हो पर बराबरी के साथ लड़ सके। हिंदुस्तान की संसद के चरित्र को बदलना पड़ेगा। अभी हम लोग पढ़ते हैं अखबारों में, आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। आमतौर पर संपत्तियों के बारे में चर्चा आती है, किसकी कितनी संपत्ति है। मालूम पड़ता साहब इनकी संपत्ति 500 करोड़ की है, किनकी संपत्ति 1000 करोड़ की है। ये डॉक्टर लोहिया थे जिन्होंने हिंदुस्तान की संसद को गरीब की संसद बना दिया था। यानी जिस संसद के बारे में लोग सुनना चाहते हैं, आज कोई संसद के बारे में सुनना चाहता है? कौन सुनना चाहता है? परंतु जब लोहिया के जमाने की संसद की लोहिया बोलते थे तो रीवा की पान बेचने वाली महिला भी कहती थी कि जरा सुनाओ तो आज लोहिया ने क्या बोला। यह था दिन जिस दिन हिंदुस्तान की संसद गरीब के साथ एकाकार हो जाएगी। उस दिन दोस्तों सच्चा लोकतंत्र आ पाएगा। अभी राजस्थान में बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा चली, सांसद निधि की चर्चा। संजय जी ने बड़े हिम्मत के साथ में स्वीकार भी किया और उत्तर भी दिया। हम मानते हैं कि आपने अपने संसद निधि का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है और हम तो आपको इसलिए भी धन्यवाद दे रहे हैं कि जो हमारा लोहिया पार्क बन पाया सागर में, सरकार तो हमारी बनने नहीं देती। हम तो राय साहब से भी बहुत अनुरोध किया कि भाई कम से कम उस इतिहास को पुराने को याद करो। आपने, आपकी विचारधारा है, आपने दीनदयाल जी की तो प्रतिमा लगा ली, पार्क बना लिया, पर जिस व्यक्ति का दुनिया में और बड़ा योगदान है लोहिया का, उसकी तो कभी भी चर्चा करो। हम जानते हैं कि वो करना भी चाहते हैं, परंतु सीमाएं उनकी भी है। सांसद निधि की चर्चा, ये बात ठीक है क्या सांसद निधि का आपने दुरुपयोग नहीं किया, पर ये व्यक्तिगत हुआ ना, अपवाद है। इसमें भी कहां झूठ है, इसमें भी कहां सच्चाई है कि अधिकांश सांसद ऐसे हिंदुस्तान के कि जिनके लिए आमदनी का सबसे बढ़िया जरिया आज सांसद निधि बन गया है। सड़क बनती है, सड़क बनने के लिए सांसद जी सरपंच को पैसा देते हैं और साथ में शर्त लगाते कि हमारा कमीशन पहले दे जाओ, 30% कमीशन, और जिस दिन बन जाए सड़क जैसी बनाना हो बना देना, उस दिन इतना जरूर करना कि हमारे नाम का बोर्ड लगाना, झंडा लगाना, हमें बुला के कार्यक्रम कर देना। और सड़क बनती है और 2-4 महीने सड़क चली जाती है। दूसरा जो सवाल कि क्या सांसद निधि भारतीय लोकतंत्र के लिए अनुकूल है या लोकतंत्र के अनुसार है? क्या सांसद निधि भारतीय संविधान की भावना के अनुकूल है? संविधान का मतलब दोस्तों केवल शब्द नहीं है। अगर शब्द से व्याख्या करना शुरू करोगे तो फिर तो वकीली व्याख्या हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में वकील साहबान हमारे व्याख्या करते हैं, कानून की 6-6 घंटे बहस करते हैं, परिणाम कुछ नहीं है। ये नहीं, संविधान की आत्मा क्या है, संविधान का मन क्या है, संविधान का सोच क्या है। भारतीय संविधान ने हिंदुस्तान के अधिकारों को, सत्ता के अधिकारों को या तमाम जो अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा है। डिवीजन ऑफ वर्क है। विधायिका का काम है विधायन तैयार करना, कार्यपालिका का काम है कार्यक्रम करना, न्यायपालिका का काम है न्याय करना। पर सांसद निधि के माध्यम से
जबकि विधायक या विधायिका का व्यक्ति कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप करता है, तो क्या लोकतंत्र के और संविधान के खिलाफ ही नहीं होता है? खिलाफ होता है। जब कोई अधिकारी विधान के काम में हस्तक्षेप करता है तो किसका काम करता है? आज स्थिति ये है कि संविधान अपनी जगह पर है, राय साहब की राय भी अपनी जगह पर है, परंतु भारतीय संविधान में जो कार्यों का बंटवारा है वो सारा का सारा बंटवारे की सीमा रेखा तोड़ दी गई है। आज विधायिका कार्यपालिका काम कर रही है, कार्यपालिका विधायिका काम कर रही है, न्यायपालिका कहाँ विधायिका पे पहुंच जा रही है। आज सब ने एक दूसरे को झगड़ गया है, तो कहाँ भारतीय संविधान है? भारतीय संविधान की सबसे पहली जरूरत है उसकी रक्षा की जाए, उसके मूल भावनाओं की रक्षा की जाए, उस विचार की रक्षा की जाए, उसके हस्तक्षेप करना बंद किया जाए, और आज यही सबसे बड़ा कारण है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।